नमस्कार। सारे दिन के कारोबार के बाद विख्यात आंसर्स पर जाने से पहले थोड़ी सी बात बाज़ार के बारे में। आज जैसे कि हम सभी को पता है, हमें एक तरफ़ा गिरावट देखने को मिली। इसका वैसे तो मुख्य रीज़न ईरान और इज़राइल की वॉर ही है कि कैसे आज फिर कच्चे तेल का दाम $90 के पार पहुंच गया। पर हम सबके सामने एक सवाल आता है कि ये कब तक होगा और मार्केट कैसे इस युद्ध को, इस वॉर को देखती आगे बढ़ती हुई। सबसे पहले तो अभी तक भी मार्केट को लग रहा था, स्टार्टिंग में तो मार्केट को यही लग रहा था कि ये वॉर जल्दी बंद हो जाएगी। और जैसे ही खमनई के मरने की खबर आई दुनिया के सामने, तो एक बार सबको ज़रूर लगा था कि अब ये युद्ध यहीं रुक जाएगा। पर जो उनका नया लीडर है, उसने वॉर को वहीं नहीं रोका और बल्कि वॉर को बढ़ा दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को भी रोक दिया, जिससे कच्चे तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इससे बहुत ही गहरा इफ़ेक्ट हमारे इंडिया पे भी पड़ता है और भी पूरी दुनिया में पड़ता है। पर इस सिचुएशन को हमारा बाज़ार किस तरीके से देखता है? सबसे पहले तो क्या हमारे बाज़ार ने इस जंग को अब तक डिस्काउंट कर लिया है, करना है, या अभी कैसे बाज़ार इस जंग को देखेगा? तो सबसे पहले हमें जैसे कि पता ही है कि जंग को बाज़ार ने डिस्काउंट ज़रूर कर लिया है। जो इतनी हमें तेज़ी से गिरावट हमें पिछले 5, 7, 10 दिन से देखने को मिल रही है, इससे हमें एक चीज़ ज़रूर पता लगता है कि बाज़ार ने इस जंग को गिरावट से प्राइसिंग ज़रूर कर लिया है। पर एक चीज़ जो प्राइसिंग नहीं हो सकती, वो कच्चे तेल के दाम हैं, क्योंकि वो रोज़ फ्लक्चुएट कर रहे हैं, रोज़ उसमें बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, रोज़ कोई खबर आ जाती है। अभी बीच में खबर आई थी कि अमेरिका, इज़राइल ने वो उनके ईरान के ऑयल डिपॉज़िट्स पे हमला कर दिया, जिससे बड़ी भयंकर आग लग गई थी तेहरान पर। ये भी एक खबर थी जिससे फिर तेल के दाम उछले थे, एक अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी। तो अभी तक तो मार्केट में सुस्ती ही रहेगी जब तक ये जंग चलेगी, क्योंकि हमें ये मार्केट को कोई भी एक क्लियर वे आउट नहीं दिख रहा है कि कहाँ पे कच्चे तेल के दाम दिख सकते हैं। बीच में अमेरिका के रक्षा मंत्री का ट्वीट आया था, पोस्ट उन्होंने किया था सोशल मीडिया पे कि कैसे उन्होंने अपनी नेवी की मदद से एक तेल के जहाज़ को सेफली एस्कॉर्ट किया था थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़। पर कुछ ही देर बाद उन्होंने वो अपनी पोस्ट बंद कर दी, डिलीट कर दी। जब यही बात वाइट हाउस की प्रवक्ता से पूछा गया, तो उन्होंने साफ ऐसा कुछ भी होने से इनकार किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे सुस्ती और गिरावट के संकेत हमें मिलते हैं। पर बात ये है, अब ये कब तक मार्केट ऐसा दिखती है। मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट ने जंग को ज़रूर प्राइस इन कर लिया। मार्केट समझ गई है अब कि ये जंग जल्दी रुकने नहीं वाली है, क्योंकि अमेरिका तो फिर भी चाहता है कि जंग रुक जाए, पर ईरान अब ऐसे किसी मूड में नहीं है। तो मैं क्या सोचता हूँ, ये मार्केट कब तक गिरेगी, क्या करेगी, कैसे करेगी? तो सबसे पहली बात कि ये मार्केट अभी सुस्ती के ही मूड में रहेगी। अभी अगले क्वार्टर के भी रिज़ल्ट अभी आना शुरू होंगे अप्रैल से, अभी आए नहीं हैं, पर उनमें भी मेरे को कुछ ख़ास ग्रोथ लगती नहीं कि कुछ अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। तो अभी तो चारों तरफ़ा ही मैं एक गिरावट का संकेत मिल रहा है। वोलेटिलिटी इंडेक्स हमारा इतना बढ़ा हुआ है, अमेरिका का S&P 500 का वोलेटिलिटी इंडेक्स इतना बढ़ चुका है। पर इसी बीच में कुछ अच्छी खबरें जो हमारे बीच में आ रही हैं, वो सबसे पहली ये है कि IEA ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, जो ऑयल रिज़र्व हैं वो रिलीज़ करने का ऐलान किया 400 मिलियन बैरल का। अब इसका तेल पे इफ़ेक्ट देखना होगा, कच्चे तेल के दाम कहाँ जाते हैं। जो जल जीवन मिशन 2.0 का सरकार ने लॉन्च किया, जल जीवन मिशन को 2.0, उस पे सरकार ने 8.7 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है। 8,70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सरकार ने सोची है, हम जल जीवन मिशन 2 पे करेंगे। पर इसी बीच ये कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, पर इसी बीच जो अमेरिकी वायदा कारोबार है, ये भी कुछ सुस्ती सी छाई हुई है अमेरिकी वायदा कारोबार में। और हम अगर यूरोपियन वायदा कारोबार को देखें, एशियन वायदा कारोबार को देखें, हर जगह हमें नेगेटिविटी के ही संकेत मिलते हैं। तो यही था आज के बाज़ार के बारे में।
और विख्यात आंसर्स पर आप बने रहिए। आप अपने सवाल हमें ज़रूर डालिए, हम ज़रूर उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।